आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई शहरों में ईडी की छापेमारी चल रही है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ठिकानों पर छापा पड़ा है और सरकारी योजनाओं के लिए मिले धन के गबन के मामले में छापेमारी की जा रही है। राजधानी लखनऊ के HYGIA इंस्टीट्यूट में छापेमारी चल रही है और ईडी के ऑफिसर्स यहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पहुंचे। वहीं फर्रुखाबाद में डॉक्टर सोम प्रकाश गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। लखनऊ के HYGIA इंस्टीट्यूट में ईडी का छापा पड़ा है। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ और फर्रुखाबाद में एक डॉक्टर के ठिकाने पर छापा डाला गया है। कई शहरों में ईडी की रेड चल रही है। यूपी के अंदर लखनऊ में 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर रेड चल रही है और फर्रुखाबाद में एक डॉक्टर के ठिकाने पर छापा पड़ा है। ताजमहल के अंदर हर साल शाहजहां का उर्स मनाया जाता है। इस बार शाहजहां की 368वें उर्स की शुरुआत कल होने जा रही है, लेकिन एक बार फिर अखिल भारत हिंदू महासभा उर्स के विरोध में उतर आई है। महासभा के कार्यकर्ता ASI दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ में भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप के लिए भी लोग भूख हड़ताल पर हैं और इनकी मांग है कि या तो उर्स को बंद किया जाए, नहीं तो उनको भी ताजमहल के अंदर पूजा अर्चना और जलाभिषेक की अनुमति दी जाए। इस समय हम आगरा का जो ASI कार्यालय है उसके बाहर मौजूद हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा उर्स का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है बिना इजाजत उर्स और चादरपोशी ताजमहल में की जाती है, जो सरासर गलत है। इसी के विरोध में भगवान शिव और पार्वती का अवतार लिए यहाँ पर लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या कारण है, उनका क्या कहना है, इनसे बात करने के लिए हमारे साथ है। हम बात कर लेते हैं। मैडम, क्या मामला है? आप भूख हड़ताल पर बैठी है, भगवान शिव का किरदार लिए बैठे हैं ये लोग, क्या है पूरी बात? देखो, हम कह रहे इसलिए शिव पार्वती का लेके बैठे हैं कि हम पहले भी ज्ञापन दे चुके थे और पहले भी हम सूचना प्रशासन को दे चुके हैं। हमें अनुमति उसमें चलो मान लेते हैं कि हमारे पास अनुमति नहीं है उसमें पूजा आरती करने के लिए। क्या उनके पास अनुमति है? जब उनके पास कोई अनुमति नहीं है, हमारे पास ये लिखित में अनुमति है कि उनका कोई आदेश नहीं है उसमें उसको और कव्वाली कराने का, निवाज पढ़ने का। तो जब हमें रोका जाता है, उनको क्यों नहीं रोका जाता? जबकि बेर और गुड़ लपसी बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। वहाँ बिरयानी का काम हो रहा है, वहाँ बिरयानी खिलाई जा रही है। ये बात हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर हमें अनुमति नहीं दी जा रही तो उनको अनुमति जाए, उसमें कव्वाली करें, निवाज पढ़ें। इस बात के लिए हम पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं प्रशासन को। प्रशासन से मांग है हमारी इस बात की, या तो हमें अनुमति दी जाए, अनुमति नहीं दी जाती तो उनका रोका जाए। तो ये भूख हड़ताल आपकी ये कब तक चलेगी? क्या मांगे हैं जिसके बाद आप जो भूख हड़ताल करेंगे? उसको रोका जाए, कव्वालियों को रोका जाए। अगर हमें अनुमति नहीं दी जा रही तो उनको रोका जाए। हमारी जनता के लिए मांग है, अगर प्रशासन हमारी मांग पूरी कर देते हैं तो हम उठ जाएंगे। क्या मांगे हैं आपकी, किस तरीके की अनुमति? न तो उसको होना चाहिए, न उसमें निवाज पढ़नी चाहिए, न उसमें कव्वाली होनी चाहिए। और नहीं तो हमें अनुमति दी है। हमें बेर चढ़ाने की, गुड़ चढ़ाने की, पूजा करने की अनुमति दी है। मैं बिना दिमाग का जेल जा सकती हूँ, मुकदमा खा सकती हूँ, मुकदमा झेल सकती हूँ, तो उनका मुकदमा क्यों नहीं होते? मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, क्यों नहीं मुकदमा होता? उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? क्या उनको परमिशन है? और हमारे पास ये परमिशन है लिखित में सुप्रीम कोर्ट तक की, जो कि हम इस बात को दिखा सकते हैं कि हमारे पास परमिशन है, उनको रोका जाए। उधर बांदा में VHP कार्यकर्ताओं पर पथराव करने के आरोप लगे हैं और आरोप के मुताबिक VHP कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर जाकर के हंगामा किया है। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का जीर्णोद्धार हो रहा है। VHP का आरोप है कि यहां कई मंजिला मस्जिद बनाई जा रही है और इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो शहर कोतवाली के बलखंडी नाका का है और बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। SDM बांदा द्वारा 12/12 को इस मस्जिद को जीर्णोद्धार के लिए परमिशन इनको दी गई। जिस परमिशन के आधार पर इन्होंने जीर्णोद्धार तो कराया, उसके बाद जो है इसमें 1 खंड 2 खंड पूरा निर्माण होता चला जा रहा है। तो हम प्रशासन को बुला के ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि आप देखिए कि आपके आदेश की अवहेलना किस लिए हो रही है। इसीलिए हम यहाँ पर सड़कों पे खड़े हैं बस। उधर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्लाम में मानवता ही नहीं है, इस्लाम सिर्फ फतवा दे सकता है। यतीन्द्रानंद गिरी ने यह भी आरोप लगाया कि संभल में जगह जगह सिमी,
ISIS और अलकायदा के एजेंट्स हैं। उन्होंने सरकार से STF गठित कर आतंकियों के सफाई की मांग की है। मदनी की बुद्धि पर हमको तरस आता है। ओम इस ब्रह्मांड का कारक है और इस्लाम इसको आए हुए अभी 1400 वर्ष हुए हैं और वह भी एक आदमी के द्वारा उसकी स्थापना हुई है। कौन अल्लाह है, कौन क्या है, हम नहीं जानते, लेकिन इस्लाम अपने आप में मानवता का भी धर्म नहीं है। तो मदनी जैसे लोगों की बात पर कोई टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि टिप्पणी वहां की जा सकती है जहां कोई व्यक्ति सिद्धांत के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, सत्यता के आधार पर बोलता हो। उधर कौशाम्बी में लव जिहाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी यमुना के रास्ते नाव से चित्रकूट भागने की फिराक में था। आरोप के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ने पर उसने एक वारदात को अंजाम दिया। महिला की हत्या का आरोप इस शख्स पर, नमाज न पढ़ने पर हत्या का आरोप है इसके ऊपर। लव जिहाद केस में एक्शन हुआ है। उधर बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस की गोकशी रोकने के लिए रात में गश्त कर रही थी और उस दौरान देखा कि कुछ लोग थाना हाफिजगंज के बहगुल नदी के पास मवेशी को खींच कर ले जा रहे हैं। जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायल पुलिसकर्मी और बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर मोहसिन और राशिद पर आधा दर्जन से अधिक गौ तस्करी के केस दर्ज है। प्रभारी क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल के लिए गश्त कर रहे थे, तभी बैगुल नदी के किनारे उनको कुछ गौकसों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचे तो कुछ गौकसों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की। उसके कारण जो है 2 बदमाशों को गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही बॉबी कुमार भी घायल हुआ है। जो घायल अपराधी हैं ये थाना हाफिजगंज के सातिर गौ तस्कर हैं। इनका नाम मोहसिन और राशिद है। ये कस्बा सथल क्षेत्र के थाना हाफिजगंज के ही रहने वाले हैं और इनके ऊपर गौकशी तथा अन्य धाराओं में लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। उधर कासगंज में अवैध गैस रिफिलिंग के वक्त 2 सिलेंडर फट गए, जिससे घर में आग लग गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने रेस्क्यू करके लोगों को जैसे तैसे घरों से बाहर निकाला। इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आरोप के मुताबिक घर के बाहर बनी दुकान में अवैध रूप से रसोई गैस की रिफिलिंग हो रही थी। सिलेंडर से कार में गैस डाली जा रही थी। सहावर थाना क्षेत्र के गंज रोड का ये पूरा मामला है। तो कार में गैस भरी जा रही थी, उस दौरान यह हादसा हुआ। लोगों को वक्त रहते घर से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया। अमरोहा में रील्स बनाने का नशा युवाओं के सर पर चढ़कर बोल रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी स्टंटबाजी में कोई खौफ नहीं दिख रहा। स्टंटबाजी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक युवक चलती कार की खिड़की से बाहर लटककर स्टंट कर रहा है। साथ ही बाइक सवारों ने भी जमकर हुड़दंग किया है। रील्स बनाने के लिए युवक अपनी जान जोखिम में डालने से गुरेज नहीं कर रहे। वीडियो देहात थाना क्षेत्र के क्यालसा रोड का बताया जा रहा है।